वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 सेकेंड हिंदी वर्णिका पढ़ेंगे। इसमें हम पहला चैप्टर जो था दही वाली मंगम्मा वो मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जो कि हमारा है ढहते विश्वास को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं सात कौरी होता। तो सबसे पहले कहानी को समझने के पूर्व हम लोग लेखक का परिचय जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि सात कौरी होता जो थे एक उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं और इनका जन्म जो हुआ था वह 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। तो अक्सर आपसे पूछ दिया जाता है प्रश्न कि जो है सात कौरी होता का जन्म कहाँ हुआ था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सात कौरी होता का जन्म कहाँ हुआ था तो आप कहिएगा कि सात कौरी होता का जन्म मयूरभंज उड़ीसा में सन 1929 ईस्वी में हुआ था, 29 अक्टूबर को। देखिए, अब तक जो है इनके 1 दर्जन से अधिक कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी है। और यदि हम देखें कि इनके बारे में और कुछ, तो सात कौरी होता जो थे ये रेल यातायात सेवा के अंतर्गत समन्वय आयुक्त के पद के रूप में मतलब उनको मिला था कार्य करने के लिए। साथ ही साथ उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है उन्हें वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया था। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से जो है उन्होंने उड़ीसा का चरित्र चित्रण किया है। तो ये चूँकि उड़िया भाषा में कहानी है इसलिए इनका जो संपादित किया गया है यानी भाषांतरित किया गया है वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। जो कि प्रस्तुत कहानी जो लिया गया है उड़िया की चर्चित कहानियाँ विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ साभार संकलित है। तो प्रस्तुत पाठ में आपने समझा लेखक का परिचय। अब हम लोग प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जानेंगे सबसे पहले पात्र के बारे में कि इस कहानी में प्रमुख पात्र कौन है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत कहानी में प्रमुख पात्र जो है या मुख्य पात्र जिसको कहते हैं उसका नाम है लक्ष्मी। यानी लक्ष्मी के इर्द गिर्द ही कहानी घूमता रहता है। और दूसरा पात्र है लक्ष्मी का बेटा जिसका नाम है अच्युत। और तीसरा पात्र है लक्ष्मी का पति जिसका नाम है लक्ष्मण। और कुछ गांव के मोहल्ले के लोग हैं, ठीक है, और विशेष कुछ इसमें है नहीं। तो चलिए अब हम लोग इन्हीं चीज़ों को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक बताते हैं कि उड़ीसा के जनजीवन के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि जो है कई दिनों से बारिश हो रहा था और लक्ष्मी को ऐसा लग रहा था कि इस बार बाढ़ आएगी, क्योंकि तूफान के कारण से लक्ष्मी का एक घर था जो कि एक दलई बांध के निकट, ठीक है, उनका घर था। और जो घर बना हुआ था वह कह सकते हैं बहुत ही जर्जर अवस्था में था, यानी कि बांस बूथ का बना हुआ घर था। और वह भी किसी प्रकार उधार कर्ज मांग करके बनाई थी। वह लक्ष्मण जो कि उसका पति था वह कलकत्ता में नौकरी करता था, लेकिन जो कुछ उससे बन पाता था, जो वह अर्न करता था कलकत्ता में, तो वही पैसा को कुछ बचा करके अपनी पत्नी लक्ष्मी को भेज देता था वह। लेकिन उस पैसे से भी लक्ष्मी का गुजर बसर नहीं हो पाता था। इसलिए लक्ष्मी को गांव में ही एक तहसीलदार साहब के यहाँ जो है कुछ छिटपुट काम करना पड़ता था, जिससे किसी प्रकार उसका गुजारा होता था। बहुत ही मार्मिक कहानी है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब लक्ष्मी को जो है उसके पूर्वज के द्वारा जो है 1 बीघा खेत मिला था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पहले सूखा पड़ा, फिर तूफान आया, बारिश होने लगी, तो खेतों की स्थिति बहुत ही जर्जर था। और खेत में हल चलाते थे लेकिन उल्टा उसके घर से ही उसे पैसे देने पड़ते थे, इसलिए खेती भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी और घर मकान का स्थिति बहुत ही ख़राब था। तो ये खुद प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कहानीकार बताते हैं। तो चूँकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सारा का सारा फसल जो है बर्बाद हो गया था। और लोग सोच रहे थे कि जो है फिर भी लोगों की आशाएं थी कि कहीं ना कहीं बारिश ख़त्म होने के बाद जो है शायद फिर यह गांव हरा भरा हो जाए। लेकिन भादों के शुरू से ही यह पूरा मतलब बरस रहा है, लगातार 15 दिन तक चलते रहा बारिश, महीनों भर चलते रहा बाद में, लेकिन कभी कहीं इसका मतलब रुकने का नामो निशान नहीं था, ठीक है। और लगातार बारिश होने के कारण जो है बाढ़ आने की चिंता लक्ष्मी को सताए जा रही थी। रात में उसको नींद नहीं आ रहा था।
तो जैसा कि मैंने बताया कि देवी नदी बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का घर था, वह अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में। और प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताते हैं कि चारों ओर जो है इतनी बारिश हुई थी कि बाढ़ मतलब बारिश के पानी से नली नाली कुच्ची जितना भी चीज़ था पूरा भर चुका था। और उसको भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं हमको बाढ़ का दृश्य देखना पड़ जाए, क्योंकि लक्ष्मी जब शादी जब लक्ष्मी का हुआ था तो ससुराल जब आई थी उस समय वह उस तरह का भयावह दृश्य गांव में देखी थी। यहाँ पर जो है लेखक बताते हैं कि विपत्ति जो है अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, और यह बात सच साबित होती है। तूफान के बाद सूखा, उसके बाद फिर बाढ़, फिर तूफान और सूखा, उसने क्या किया था, पूरे गांव वालों का कमर तोड़ दिया था। अब देखिए होता क्या है, कहानी के माध्यम से कहानीकार बताते हैं कि उसमें एक और पात्र है जिसका नाम है गुणनिधि, जो कि एक पढ़ाकू लड़का है और वह कटक से पढ़कर आया था। और जब उसने देखा कि महानदी का जो पानी है वह ऊपर ऊपर तक भर चुका है, तो यहाँ पर जो है हीराकुंड कुंड बांध जो है एक महानदी है उड़ीसा में, और हीराकुंड बांध जो है उसने सुन रखा था कि जो है वह टूटने से जो है पूरा तरह से बाढ़ आएगा। तो ऐसा जो है वह सुनी थी सिर्फ, लेकिन वास्तविक रूप से पता नहीं था उसको। तो गांव का जो लड़का था जिसका नाम था गुणनिधि, और वह एक पढ़ाकू लड़का था जो कटक से पढ़कर आया था, और उसने सूचना दिया कि जो है गांव के लोगों को कि जो है हीराकुंड बांध जो है उसका पानी ऊपर तक लबालब कर रहा है और पानी जो है कभी भी बाढ़ आ सकती है गांव में। तो लोगों को काफ़ी दिक्कत था, काफ़ी परेशानी थी। तो इसीलिए जो है लक्ष्मी जो है अपने लड़के को जिसका नाम था अच्युत, उसको भेज दिया कि जाओ थोड़ा सा तुम बाढ़ का मुआयना करो कि कहाँ पानी है नहीं है। तो वह चूँकि सामाजिक लड़का था अच्युत, और अपनी माँ का चूँकि माँ का उसके माँ का वह बड़ा बेटा था जिसका नाम अच्युत था। वैसे तो लक्ष्मी को 2 बेटे और 2 बेटियां थी, तो एक छोटा बच्चा था, 2 बेटी भी थी तो छोटी छोटी थी, लेकिन एक बड़ा लड़का जो था वह अच्युत था। और अच्युत को ही वह बांध के समीप जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना थी वहाँ पर वह भेजता है देखने के लिए, ताकि जो है वह भी कुछ मदद करे और बाढ़ का पानी ना आए। इसके लिए जो है वे मतलब गांव से कुछ दूरी पर एक टीला था जहाँ पर कि एक स्कूल था, वहाँ पर मेला हर वर्ष लगता था। तो कई तरह की का जो है फंक्शन वहाँ पर किया जाता था। तो सभी लोग जो है एक चंडेश्वरी मंदिर था, चंडेश्वरी मंदिर, हाँ, कि मुंडेश्वरी मंदिर, इसी तरह का कुछ मंदिर था, और वहाँ पर जो है लोग जाकर के देवी की पूजा आराधना करते थे। तो जब बाढ़ का समय आ गया पूरा तरह से लोगों को लगने लगा कि अब की बार जो है यह गांव बचने वाला नहीं है, तो वह मुंडेश्वरी देवी को याद करते हैं, चंडेश्वरी देवी को जो भी उनका देवी था। लेकिन आखिर जो होने का होता है तो वो हो ही जाता है। विपत्ति जो है किसी को जो है प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक बताते हैं कि विपत्ति जो है खुद नहीं आती है बल्कि और भी कई सारी चीज़ों को लेकर आ जाती है। तो इस तरह से लक्ष्मी को जो है बहुत दिक्कत होता था, काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। वैसे लक्ष्मी काम करने में फिट थी, और यहाँ तक कि उसके बेटे भी काम करने में अच्छा था, गठा हुआ शरीर था, काम करने पर झपट पड़ता था शेर की तरह, मतलब उसका जो बेटा अच्युत था। तो यहाँ पर लक्ष्मी भी जो है काफ़ी मेहनत कश महिला है और काफ़ी ज़्यादा काम करती है। तो इसलिए जो है लक्ष्मी होता क्या है कि कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ समय बाद जब पूरा तरह से पानी आ गया था वहाँ पर दलई बांध पर, तो आखिर लक्ष्मी सोचने में पड़ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ के कारण जो है उसका सारा गांव चला जाए। इसलिए उसने क्या किया कि कुछ मतलब जो है उसने इकट्ठा कर लिया, जैसे चूरा हुआ, उसके बाद एक बोरी में भर लिया, कुछ कपड़े ले लिए। और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उसके 2 बच्चे थे जो छोटे छोटे थे, एक दो लड़की और एक लड़का था जो कि बहुत छोटा था। अच्युत चला गया चूँकि बांध की वह मतलब देख रेख में था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कब बाढ़ आ जाए कहना मुश्किल है। यानी उसका विश्वास जो है वह ढह रहा था, कि ऐसा लग रहा था, लक्ष्मी को प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो है पानी आने के कारण जो है
उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा उसका सारा सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं कि लक्ष्मी ने पहले बाढ़ नहीं देखा था, लेकिन बाढ़ ने पहले मतलब लक्ष्मी ने जो है मतलब वह अब की बार जो बाढ़ आने वाला था वह काफ़ी खतरनाक प्रतीत हो रहा था। लेकिन लक्ष्मी ने इसके पहले भी कई सारे बाढ़ों को देखा था, फिर भी वहाँ गांव के लोग जो है उस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। और संजोगवश आपको मैं बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी का जो घर था वह एक दलई बांध के नीचे ही था, और वह भी किस अवस्था में, तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, मतलब बांस उसका बनाया हुआ घर था। तो किसी प्रकार ज़िंदगी कट रही थी, काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा था मतलब जो है लक्ष्मी को। लेकिन हुआ यूँ कि एक रात क्या हुआ कि जब उसका लड़का बांध के लिए मतलब जैसे ही पानी ऊपर जाता था बांध पर, तो मिट्टी उट्टी डाल करके जो है फिर से बांध तैयार कर लेता था। लेकिन बाद में हुआ क्या कि बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो है रात को ही मूसलाधार, चूँकि मूसलाधार बारिश भी हो रही थी, और इस वजह से पानी लबालब बढ़ गया। और धीरे धीरे लोग कोशिश करते रहे, लेकिन पानी से बांध टूट गया। उसके बाद क्या होता है, लक्ष्मी इधर बांध करके तैयार थी, सारे के सारे लोग गांव के चले गए। कहाँ पर, एक स्कूल था जहाँ पर लोग अक्सर फंक्शन करने के लिए जाते थे, यानी पूजा पाठ करने के लिए जाते थे, चंडेश्वरी मंदिर। वहीं पर एक स्कूल था, एक बड़ा सा टीला के बगल में। तो उसी स्कूल में एक कमरे में लगभग जो है 200 से 300 लोग मतलब कमरे में आ गए, और उसको एक मतलब ऐसा कहिए कि राई के तरह, जैसे सरसों आप देखते हैं ना, उस तरह से जो है पूरा कमरा मतलब भरा हुआ था। एक पैर रखने का जगह नहीं था, और इतना ज़्यादा पानी धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर कुछ लोग जो है छत पर चढ़ गए, और इधर क्या कहते हैं, लक्ष्मी का जो एक बेटा था और उसकी एक बेटा जो कि छोटा था, लक्ष्मी जो है अपने बड़े बेटे अच्युत को पुकार रहा था कि कहीं शायद उसका बेटा उस बांध में, मतलब नदी जब टूटा तो पूरा तरह से जो पानी निकला तो उसका वह मतलब बह गया था, वह उसका बेटा जो अच्युत था। लेकिन हुआ यूँ कि लक्ष्मी जो है पुकार रही है अपने बेटे को अच्युत को, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रहा है। और जब लक्ष्मी निकली अपने घर से, चूँकि वह सोच रही थी कुछ ना कुछ लेकर निकल जाए, तो इसलिए उसने बोरी में भरकर चिवड़ा और कुछ कपड़े और कुछ बर्तन वगैरह सब ले लिया। ऊपर से 2 बच्चा, चूँकि दोनों छोटा था, एक लड़की एक लड़का। और जब लेकर निकला तो पानी धीरे धीरे बढ़ते गया। पहले घुटनों तक आया पानी, उसके बाद फिर छाती तक, फिर जो है इस तरह से ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका पैर जो है ज़मीन पर नहीं टिकता था। जब वहाँ पर वह आगे बढ़ा, मतलब चूँकि वह भी चाहती थी कि जो है उस जगह पर पहुँचा जाए जहाँ पर सारे लोग थे, जहाँ मतलब स्कूल था एक। तो लोग जो है कुछ लोग आपको मैंने जैसा बताया कि एक कमरे में 200-300 लोग भर गया था। फिर कुछ लोग जो है छत पर जाकर बैठ गए थे, और वहाँ पर भी पानी देखिए घुटना भर से ऊपर हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि नीचे वाला जो लोग होगा उसका क्या गति हुआ होगा। तो लक्ष्मी जो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा पानी, मतलब छाती तक पानी पहुंच जाता है। और उसके जो 2 बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वह जो है मतलब उसके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसके पास सामान था, 2 बच्चे थे, और कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। लक्ष्मी जो है किसी प्रकार जो एक बरगद का पैर था तो उसको पकड़ करके किसी प्रकार रहती है, और डाली से किसी प्रकार चढ़ती है। लेकिन वह भी धीरे धीरे जो है मूर्छित हो जाती है, और उसको पता नहीं चलता है उसका बच्चा कहाँ गया। पूरे गांव के सारे लोग जो है नदी में बह जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मी को जब थोड़ा मूर्छा उसका खत्म होता है, चूँकि वह मूर्छित हो गई थी पानी के कारण से, और डाल को पकड़ करके बैठी थी वह और मूर्छित थी। लेकिन जब उसने देखा कि बहुत सारे उसके सामने में मरे हुए व्यक्ति निकल रहे थे, लेकिन उसको जो है अपना बच्चा याद आया कि उसका बच्चा कहाँ है। तब उसने एक दूसरे के बच्चे को देखा, छोटा सा बच्चा को, तो उसको अपने आंचल में भींच लिया, मतलब अपने आप उसको कस करके पकड़ लिया। और तब जाकर जो है उसको लगा कि कहीं मेरा ही बच्चा है। तो किस तरह से जो है गांव की स्थिति है, उड़ीसा में बाढ़ से क्या हानियां होती है, या वहां का जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है महानदी के आने से, मतलब महानदी में बाढ़ आने से, पानी बढ़ जाने से। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से इन्हीं चीज़ों को लेखक जो है बयां करते हैं, खास करके स्थिति परिस्थिति को बताते हुए प्रस्तुत कहानी के माध्यम से तमाम तरह की एक्टिविटियों को दिखाते हुए और उड़ीसा के जनजीवन को व्यक्त करते हैं। तो प्रस्तुत कहानी में कुल मिलाकर इन्हीं चीज़ों का वर्णन किया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मिलते रहे।
अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, यदि आप कहिएगा इसका क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप मुझसे डायरेक्ट जुड़िए, मेरे व्हाट्सएप नंबर से मैं उसको PDF के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।